आज आपसे पहले हमने एसिड एल्कलाइन, एब्डोमेन के फार्मूले, नॉर्मल अजय नॉर्मल, उन सब की खासियत बताई। और आज आपको एक बहुत बढ़िया हार्मोन्स के बारे में बताएंगे। पूरी क्लास उसी पे रहेगी। उसका नाम है 125DCC। 125DC क्या काम करता है, हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, हमारे शरीर के उसके क्या क्या यूज है, कैसे बनता है, कितना उसका हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, तो ये सब पे हम बात करेंगे। और आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, क्योंकि हर एक वीडियो हमारी इम्पोर्टेंट होती है, आप तक पहुँचे। हम ये जनहित में कर रहे हैं, कोई पैसा नहीं लेते, बस सिर्फ आप लोगों को जागरूक करने के लिए इस चीज़ में आपको आकर्षित करते हैं कि हम बिना दवाई के कैसे सही होते हैं, हमारा मैकेनिज्म जो हमारी बॉडी का ऑटो मैकेनिज्म वो कैसे काम करता है, और उस पर हम थोड़ा सा सिमुलेशन करके, यानी कि ये हमारा न्यूरोथेरेपी का जो ट्रीटमेंट है उसको लेके हम अपनी बॉडी को कैसे फिट कर सकते हैं। अपने हार्मोन्स जितने भी अनबैलेंस हो रहे हैं, या केमिकली अनबैलेंस है, या एब्डोमेन की कोई बीमारी है, या कोई ब्रेन संबंधित, दिमाग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, उन सबको हम चुटकियों में सही कर देते हैं। आप भी सीखिए, बने रहिए हमारे साथ। और अब शुरू करते हैं 125DCC। 125DCC एक अटूट और अनूठा फार्मूला है जो गुरुजी ने बिना दवाई के निकाला। फिजियोलॉजी के आधारित है, ये जो फिजियोलॉजी है यानी कि मेडिकल साइंस के ऊपर ये आधारित है। और गुरुजी ने एक अनोखी शैली में एक अलग रूप दिया, इसका एक अलग रूप से इसको पेश किया कि बॉडी खुद में 125DCC कैसे बनाता है। इसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि यह साथ में यह भी है कि अगर हम 125DCC ले रहे हैं तो वो हमारी किडनी के कार्यों को भी सुधारता है। किसके कार्यों को सुधारता है? किडनी के कार्यों को। इसलिए 125DCC का फंक्शन या कार्य एक हार्मोन है जिसका कार्य है कैल्शियम का अवशोषण कराना। 125DCC का कार्य क्या है? कैल्शियम का अवशोषण करवाना, यानी कि कैल्शियम को पचाना, कैल्शियम को सही जगह लगाना। ये 125DCC का कार्य है। जब किसी भी आदमी का 125DCC अंदर हार्मोन्स नहीं बन रहे हैं, केमिकल नहीं बन रहा है, तो उसका कैल्शियम हजम नहीं होगा। वो या तो संडास से निकल जाएगा, बाथरूम से निकल जाएगा, अगर नहीं निकल रहा है तो वो कहीं दूसरी जगह जाके लूज जो वेटाब्राज है या लूज मसल्स है या हमारा कहीं पे भी हमारी बॉडी का जो डस्टबिन है वहाँ जाके वो स्टोर होना शुरू हो जाता है, और उसी को डॉक्टर हड्डी का बड़ा बताते हैं। यही कारण है कि कैल्शियम हजम नहीं हो रहा है, 125DCC अंदर बन नहीं रहा है, और वो हम लिए जा रहे हैं कैल्शियम 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 की गोली, कैल्शियम युक्त पदार्थ, और वो जा के हमारे शरीर में कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो रहा है, जिसके कारण हमें बम्बू स्पाइन आ रही है, जिसके कारण हमें सपर आ रही है, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो बम्बू स्पाइन को नाम है। तो इस प्रकार की या डीजनरेशन की बीमारी आ जाती है, क्योंकि कैल्शियम सही जगह जा नहीं रहा है, दूसरी जगह जा रहा है, तो एक जगह से खत्म होकर दूसरी जगह डाइवर्ट हो रहा है। तो इसलिए इसके पूरे फंक्शन को अच्छी तरह समझिए। अगर ये समझ लिया ना आप लोगों ने, तो ये मान के चलो आप आधे डॉक्टर घर बैठे बैठे बन जाएंगे, पक्का श्योर है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। 125DCC जो है, इसका पूरा नाम है डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। स्पेलिंग बता देता हूँ, DIHYDROXY ये पूरा स्पेलिंग है, बहुत लंबा है, लेकिन यही है इसका नाम, इसीलिए इसको शॉर्ट में 125DCC बोला जाता है। तो गुरुजी ने इसके बारे में बहुत सी रिसर्च करी, फिजियोलॉजी आधारित किया, फिजियोलॉजी की किताबें पढ़ी, और उसके बाद में इसको एक बिना दवाई के रूप दे दिया, यानी कि हमारे हाथ पैर की नस को दाब कर ही हम 125DCC बना सकते हैं। तो 125DCC जो है, सबसे पहले हम क्या लेते हैं कि ये एक स्टेरॉइड हार्मोन्स है।
यानी कि जो स्टेरॉइड बनना है वो भी 125 DCC के द्वारा ही बनता है। इसलिए 125 DCC के कार्य को समझने के लिए हमें पहले यह समझना पड़ेगा कि शरीर में कैल्शियम कैसे अंदर पहुंचता है और कैसे उसका विकास निकास होता है, कैसे उसका बाहर जाना होता है। तो सबसे पहले हम कैल्शियम युक्त चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, जैसे भोजन में दही, दूध, पालक, मूली, कांदा आदि यानी कि प्याज, और फलों में केला इत्यादि खाने से कैल्शियम बहुत अधिक मिलती है। इसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। दोबारा से बोल देता हूँ, दही, दूध, पालक, मूली, कांदा यानी कि प्याज, और फलों में केला इत्यादि में सबसे ज़्यादा कैल्शियम मिलती है और उसका अवशोषण इलियम के विलाई द्वारा किया जाता है। यानी कि छोटी आंत में जो हमारा एक पार्ट होता है इलियम से लेके, और विलायी है VILLI, इसको बोलते हैं विलाई, के द्वारा किया जाता है और वहाँ से वह रक्त में मिल जाता है। लेकिन इलियम में उसके अवशोषण तभी रहेंगे अगर रक्त में पर्याप्त मात्रा में 125 DCC हो। कहने का मतलब कि उसके अवशोषण इलियम में तभी होंगे, तभी वो रक्त में मिलेगा, तभी वो, नहीं तो वो डाइल्यूट नहीं होगा। जब 125 DC होगा तभी वो डाइल्यूट होगा, तभी वो उसका अवशोषण होगा। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं जी कि 125 DCC नहीं तो सारा का सारा कैल्शियम हमारा यानी कि संडास में से निकल जाएगा और या फिर कहीं पे डिपॉजिट हो जाएगा। और अगर 125 DCC नहीं है तो एक बात और भी है कि समझो कि रक्त में कैल्शियम की मात्रा ठीक है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा ठीक है, लेकिन 125 DCC बना नहीं है, यानी कि रक्त में हमेशा कैल्शियम पूरा मिलेगा। तो दो भागों में इसका प्रभाव डालकर कैल्शियम की मात्रा बढ़ाता है, यानी कि एक तो है इलियम के विलाई की सेल पर प्रभाव डालता है और कैल्शियम फास्फोट का अवशोषण करे, जिसके लिए कैल्शियम को सेल और जो है सेल को कैल्शियम को सेल के कैस्टोप्लाज्म के अंदर पहुंचाने में उपयोगी है। इस प्रोटीन को तैयार करने के लिए 125 DCC को करीब 2 दिन लगते हैं, लेकिन 125 DCC निकल जाने के बाद भी यह प्रोटीन सेल के अंदर कई सप्ताह तक रहता है। यानी कि एक बार अगर 125 DCC बन जाता है और उसमें कैल्शियम रक्त में चला जाता है, फिर अगर 125 DCC निकल भी जाता है फिर भी वो कैल्शियम सेल के अंदर रहता है 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक। तो इसका मतलब जब भी हम एक बार भी अगर 125 DCC बन जाएगा तो वो हमारे सेल में बना रहेगा और हमें सही सा प्रोटेक्ट करता रहेगा, हमारी बोन्स के लिए या हमारी ग्लैंड के लिए या हमारी नसों के लिए कैल्शियम बराबर मिलेगा। तो लेकिन 125 निकल जाने के प्रोटीन सेल के अंदर कई सप्ताह तक रहता है और जिसे इंस्टेटाइन द्वारा कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण पर काफ़ी दिन तक असर रहता है। तो इसलिए कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन को बचाने के लिए 48 घंटे लगते हैं। यानी कि जो कैल्शियम का बाइंडिंग है, समझ में आ रहा है आप लोगों को या ऊपर से जा रहा है? नहीं आ रहा है। हाँ, जो कैल्शियम की बाइंडिंग है, बाइंडिंग मतलब जो अंदर के पदार्थ के साथ उसकी बाइंडिंग होनी है, उसको बनाने के लिए 48 घंटे लगते हैं। तो अगर दोबारा हमें 125 DCC देना हो तो हमें एक दिन छोड़ के एक दिन देना चाहिए, ऐसा किताब में लिखा है। लेकिन आजकल हम डेली भी दे रहे हैं तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है और वो अच्छा काम कर रहा है। तो अब आता है कि इसको 125 DCC का दूसरा काम क्या है। एक तो ये होगा कि कैल्शियम की एब्जॉर्ब करता है, उसका बाइंडिंग करता है, उसको कई सप्ताह तक अंदर रखता है और हमें हमारी प्रोटेक्शन करता है, हमारी हड्डियों के, हमारे नसों का, हमारे मसल्स का प्रोटेक्शन करता है, कैल्शियम पूर्ति करता है। और दूसरा इसका काम क्या आता है 125 DCC का, कि ये जो हमारी किडनी का कार्य क्षमता बढ़ाता है। कार्य क्षमता कैसे बढ़ाता है कि
इसमें हम 7μ0 देते हैं तो वो किडनी की कार्य क्षमता बढ़ाता है, यानी कि जो हमारी ट्यूबल्स हैं, TUBULES ट्यूबल्स जो हैं उस पर प्रभाव डालता है। तो कैल्शियम का पुनर्शोषण करे और कैल्शियम को पेशाब द्वारा बाहर न जाने दे, कि जब कैल्शियम हमारे किडनी के अंदर जाता है तो वो बाहर फेंक देता है, लेकिन हमारा जब हम किडनी का ट्यूबवेल्स पे प्रभाव डालते हैं, उस पर हम किडनी क्लियर फार्मूला देते हैं, तो वो क्या करता है कि वो उसको दोबारा से रीअवशोषण के लिए डाल देता है कि उसको बाहर न जाए कैल्शियम या पोटासियम या इस प्रकार का कोई भी पदार्थ बाहर न जाए और उसको दोबारा है। तो 125 DCC में हम क्या क्या करते हैं कि इसलिए अगर उसके बदले अगर फास्फोर्ड को बाहर जाने दें, अगर रक्त में 125 DCC न हो तो भोजन का कैल्शियम 90% संडास द्वारा निकल जाएगा और बाकी रहा बच्चा पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाएगा। अगर 125 DCC नहीं बनता है शरीर के अंदर तो ये वेस्ट हो जाएगा हमारा कैल्शियम का खाना, चाहे हम मूली खाएं, चाहे कांदा खाएं, चाहे हम केला लें, चाहे हम दूध लें, चाहे दही लें, पालक लें, ये सब चीज़ें बेकार है, वो सब लैट्रिन के राह बाहर हो जाएगा। या फिर हम कोई मेडिसिन लें कैल्शियम की, वो भी हमारा बाहर जा रहा है अगर 125 DCC नहीं बन रहा है। अब इसको देखते हैं कि ये शरीर के अंदर बनता कैसे है, इसका क्या क्या असर आता है, ये बनाया कैसे जाता है। ये तो नाम तो ले दिया कि 125 DCC बनेगा तभी होगा, लेकिन ये बनेगा कैसे, मेन चीज़ है कि हम इसको बनाते कैसे हैं। गुरुजी ने इसको कैसे एक फिजियोलॉजी के आधार पर और इसको बनाना हमें सिखाया है। हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण तथा उपयोग में विटामिन डी का महत्वपूर्ण स्थान है, कि जब भी हम कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेंगे और 125 DCC को बनाएंगे तो उसमें हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी होना बहुत ज़रूरी है। और विटामिन डी का सोर्स सबसे बढ़िया सूर्य है, सनलाइट है। तो इसलिए हम जब हमारी चमड़ी के नीचे 7 हाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफ्लोर जो ये 7HCC एक हमारी चमड़ी के नीचे होता है, और जब हमारे धूप या कोई हमें प्रेस ये जो भी सनलाइट वगैरह पड़ती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है और हमारी जो D3 है या डी है विटामिन डी, वो D3 में कन्वर्ट होके और वो चालू हो जाती है। तो उसके बाद में क्या होता है कि ये रूप बदलकर रक्त में मिल जाता है। जब ये रक्त लीवर में पहुंचता है तो लीवर उसे 25 SCC यानी कि उसकी पावर बढ़ा देता है। पहले विटामिन डी से धूप से शुरू हुआ, फिर चमड़ी पे पड़ा धूप, उसके बाद में वहाँ से डी से D3 कन्वर्ट होके और 7 SCC बन गया, और वो फिर ब्लड में मिक्स होके वो लीवर के पास चला गया और लीवर ने उसको 25 SCC बना दिया, यानी कि उसकी पावर को बढ़ा दिया। उसके बाद में नामक केमिकल में बदल देता है और विटामिन डी का एक और रूप है। इस रूप में विटामिन डी की जितनी ज़रूरत है उतनी मात्रा लीवर अब से निकालेगा और बाकी लीवर में स्टोर हो जाएगा। यानी कि विटामिन डी अगर एक्स्ट्रा आ रही है, यानी कि 25 DCC बनाना है उसने SCC, तो वो क्या करेगा कि उसमें जितना बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है लीवर उतना तो बाहर निकाल देगा, बाकी अपने अंदर स्टोर करके रख लेगा विटामिन डी को। तो यही इसमें लिखा है, स्टोर रहता है, भविष्य में काम आने के लिए वो स्टोर कर लेता है। जब यह रक्त अब लीवर से चला रक्त, और जब वो पैराथायरॉयड ग्लैंड में पहुंचता है, और अगर रक्त में कैल्शियम की मात्रा 9 से 11 से कम हो तो जब भी ब्लड के अंदर 9 से 11 एक नॉर्मल रेंज है, लेडीज में और जेंट्स में तो अलग होता है, लेकिन ये नॉर्मल रेंज जो काउंटिंग में आती है वो 9 से 11 mg/dl होता है इसका, 9 से 11। तो इससे कम हो तो पैराथायराइड ग्लैंड यहाँ पे होता है, वो हमारे पैराथर्मोन को PTH नामक हार्मोन्स जनरेट करता है, और वो जो निकलता है और वो सारी चीज़ें रक्त में भ्रमण करते हुए किडनी में पहुंचती है। PTH निकलेगा, पहले क्या लीवर से 25 SCC निकला,
और वो पैराथायराइड में गया तो वहाँ से पीटीएच निकला, पीटीएच बना दिया उसने। और उसके हिसाब से कितनी क्वांटिटी है, कितना वो है, उसके हिसाब से वो जो पीटीएच बना दिया। और पीटीएच को क्या बोलेंगे? पैराथार्मोन। पैराथार्मोन ये हार्मोन्स है, ये पीटीएच पैराथायराइड बनाएगा। उसके बाद में क्या होता है, वहाँ वो ब्लड में मिक्स होके पीटीएच प्लस 25 एचसीसी वो कहाँ पहुँच जाता है? किडनी के अंदर। तो जब किडनी के अंदर पहुँचेगा तो किडनी उसको कन्वर्ट करके और 125 डीसीसी में बदल देती है और उसका 125 डीसीसी का उत्पादन हो जाता है। अब इसमें देखने वाली बात है, सबसे पहले क्या इन्वॉल्व हुआ? विटामिन डी। विटामिन डी यानी कि सूर्य की किरण। सबसे पहले सनलाइट, उसके बाद में चमड़ी, उसके बाद में 7 एचसीसी कन्वर्ट हुआ, उसके बाद में वो रक्त द्वारा चला और वो कहाँ पहुँचा? लीवर में। लीवर उनको क्या करती है? 25 एचसीसी बनाएगा और 25 एचसीसी द्वारा पैराथायराइड ग्रंथि के पास पहुंचेगा। वहां से क्या मिल जाएगा उसको? पैराथार्मोन। हाँ, पीटीएच हार्मोन्स मिल जाएगा। जब ये दोनों मिक्स होके और रक्त द्वारा किडनी में पहुंचते हैं तो किडनी इसको चेंज करके 125 डीसीसी बनाएगा। अब इसमें क्या क्या इन्वॉल्व हुआ? सूर्य लाइट जो हमें फ्री में मिलेगी, परमात्मा ने देना है। उसके बाद में हमारा हुआ कि लीवर, इसमें लीवर हुआ। उसके बाद में भाई वो तो हुआ, वो सीधा लीवर में जाएगा, लीवर हुआ। उसके बाद में क्या हुआ कि हाँ पैराथायराइड हुआ। उसके बाद में किडनी इन्वॉल्व हुई। तो ये सब सही होना ठीक है, यानी कि 125 डीसीसी के लिए हमें हमारा लीवर सही होना चाहिए, हमें सनलाइट मिलनी चाहिए। आपने जर्नल देखा होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो आदमी ज़्यादा एसी में रहते हैं, छाया में रहते हैं, या जो आदमी ज़्यादा ठंडे एरिया में रहते हैं, उनकी हड्डियां हमेशा कमज़ोर मिलेंगी, उनका कैल्शियम कभी एब्जॉर्ब नहीं होता है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग नहीं मिलते हैं। या धूप में, या हमारी देखो जर्नल बात है, जब भी हमारी माताएं बहनें जो छोटा ब्लाउज पहनती थी और भी अलग अलग का पहना है, लेकिन वो जब झाड़ू लगाती थी तो उनके कमर पे धूप लगती थी और वो जो 7 एचसीसी बनता था उस समय, और फिर उनका लीवर सही था तो लीवर में वो अपना एक्सरसाइज करके तो उनका जो कभी भी उनको लीवर से 25 एचसीसी निकलता था। थायराइड की कभी उनको प्रॉब्लम ही नहीं थी। जब थायराइड की उनको प्रॉब्लम नहीं थी तो वहाँ से पीटीएच मिल जाता था और किडनी के पास पहुँच के 125 डीसीसी उनका अच्छी तरह से बनता था। इसलिए उनके कभी घुटनों में दर्द नहीं आया, कभी उनकी कमर में दर्द नहीं आया, कभी उनको सर्वाइकल नहीं हुआ, कभी उनको बॉडी के हड्डियों की कमी नहीं आई और कभी उनका कैल्शियम नापा ही नहीं गया। अगर नापते तो वो कभी भी 11 से कम नहीं आता। तो ये जर्नल सी बात है, ऑटोमैकेनिज्म की बात है, गुरुजी की सोच की बात है कि गुरुजी ने कितनी अच्छी तरह से ये फार्मूले को सजाया और फिजियोलॉजी के ऊपर आधारित करते हुए इस फार्मूले को बनाया। अब हम इसमें क्या क्या देते हैं, जो हमारे जो न्यूरोथेरेपिस्ट है वो सुन लें कि जब हमें 125 डीसीसी बनागा उससे पहले हमें पेट सही करना पड़ेगा, हमें लीवर सही करनी पड़ेगी, हमें जो है किडनियाँ सही करना पड़ेगा, हमें थायराइड ग्लैंड सही करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने दिया फिर इनको कि जब भी हमें किडनी के लिए या 125 डीसीसी दिया जाता है तो सबसे पहले हम लीवर को सही करते हैं। 7 लीवर दिया जाता है और 4 पैराथायराइड दिया जाता है। 4 पारा, 7 लीवर, 4 पारा और 7 लीव 0, 7 म्यू 0, ये प्योर 125 डीसीसी बनाता है। अगर इसके अंदर क्या जोड़ते हैं हम? लम्स एंड शोल्डर नहीं, चेस्ट, 8 चेस्ट जोड़ देते हैं। और अगर हम पीछे जो हमारी जो राउंड एरो और स्पाइनल कॉर्ड के तीनों वो जोड़ देते हैं तो ये हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग फार्मूला बन जाता है और हमारा 125 डीसीसी बनना ही बनना। इसलिए एक छोटा सा फार्मूला और हमारी हड्डियां, हमारे ग्लैंड, हमारी मसल्स, हमारी ब्लड वेसल्स, हमारा दिमाग, सबके लिए बहुत अच्छा है। 125 डीसीसी बनाने के लिए हमें कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं। अब इसका थोड़ा सा और खुलासा कर देते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा
कि सबसे पहले सूरज की किरणें चमड़ी केमिकल के विटामिन D3 जो कोलेकैल्सिफेरॉल में बदलती है, और उसके बाद में 7 लीवर D3 को 125 SCC में बदल देगा, और 4 पारा पैराथायराइड ग्लैंड को उकसाने में PTH की मदद करेगा, वो PTH बनेगा, और 7 म्यू0 किडनी को उकसाएगा, जिससे 25 SCC 125 DCC में बदल जाएगा। और इसमें 8 चेस्ट और 20 की राउंड एरो और बिसाइड और जो हमारा H एरो है जो देते हैं हम, तो उसका जो देने से इंस्टेटाइन यानी कि छोटी आंत और बड़ी आंत का कैल्शियम व सभी इलेक्ट्रोलाइट्स को सोख लेगा। ध्यान देने के लिए आजकल ये पाया गया है कि चेस्ट ओनली के दोनों साइड के उपचार अलग अलग काम करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए वो हमारे एसिड और एल्कलाइन को भी बैलेंस करेगा। तो ये एक फार्मूला, और आपको इसके निदान बहुत हैं। इसी में किडनी सही हो रही है, इसी में लीवर सही हो रहा है, इसी में विटामिन D मिल रही है, इसी में आपका जो है B12 मिल रहा है, इसी में इंस्टेटाइन मिल रही है। तो ये फार्मूला सभी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन किडनी फेल वाले और बड़ी डिजीज वाले इसको न अप्लाई करें, क्योंकि ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग फार्मूला है। और किडनी क्लियर वाले, किडनी फेल वाले तो बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि किडनी को उकसाना किडनी फेल वालों के लिए लाभदायक नहीं है। इसीलिए इस उपचार की खासियत यही है कि ये हमारी कैल्शियम को पूरा कर देता है। और अगर इसके साथ इससे पहले 3 गोल्ड 7 लीवर 8 पार को लेफ्ट साइड और जोड़ दे, तो वो हमारी B12 भी बढ़ा देगा, और हमें मल्टीविटामिन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए इसके से पहले अक्सर 3 गोल्ड 7 लीवर 8 पार को दिया जाता है लेफ्ट साइड। तो इसलिए ये पूरा फार्मूला एक नंबर है। आपको अच्छा लगा होगा। बताने का मतलब यही है कि हमारी बॉडी कैसे काम करती है, हमें कौन कौन से पार्ट को सही करना है, और हम किस प्रकार बिना दवाई के रह सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करें। अगर आपको फार्मूला कैसे दिया जाता है आपको नहीं आता है, तो उस पर भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फ़ोन करके पूछ सकते हैं। हम आपको 125 DCC प्रॉपर बनाना बताएंगे, बिल्कुल एकदम दिखाएंगे कि ये बनता कैसा है और काम कैसा होता है। और हमारी हड्डी जॉइंट पेन के लिए, घुटने दर्द के लिए सबसे रामबाण है। हम हर एक फार्मूले में या हर एक जॉइंट पेन में इसको यूज करते हैं, यही हमारी खासियत है। इसीलिए हमारे यहाँ पेशेंट 100% सही होके जाता है किसी भी प्रकार की उसको, क्योंकि हम हार्मोनिक बैलेंस कर देते हैं और उसका सारी चीज़ें पूरी कर देते हैं, चाहे B12 हो, चाहे कैल्शियम हो, चाहे विटामिन हो, आयरन हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं छोड़ते। इसीलिए वो सही हो जाए, लेकिन टाइम निकाल के आना पड़ता है। इसमें हमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन बॉडी बिल्कुल सही लग जाती है और बिल्कुल सही हो जाती है। थैंक यू। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी।